हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। सो लेट अस स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 बार और मेरे साथ प्रे कीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। मेरे व्यूअर्स को क्लियर गाइडेंस दें। प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या सोच रहे हैं इस समय उनके पार्टनर। ओके, द 2 कार्ड्स इंटीग्रेशन एंड स्लोइंग डाउन की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। सेकेंड यहाँ पर निकल कर आ रहा है लेजीनेस, ओके, फ्लावरिंग, कॉन्शियसनेस, ओके, नेक्स्ट वी हैव न्यू विजन, ओके, abundance, bottom energy we have is friendliness, okay। सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर जो मुझे देखने को मिल रहे हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पर काफी स्ट्रांग है। जैसे जैसे मैं और कार्ड्स निकालूंगी वैसे वैसे और ज़ोडिएक साइंस आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर इंटीग्रेशन की एनर्जी है। देखते हैं इंटीग्रेशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आ रही है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं इंटीग्रेशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 2 ऑफ कप्स, इंटीग्रेशन विद 2 ऑफ कप्स, यानी कुछ तो डिसबैलेंस है उनकी लाइफ में मुझे नजर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन की एनर्जी उनकी लाइफ की डिसबैलेंस चीजों को दिखा रही है। ओके, आपके लिए वेट करना ना, इस पर्सन का आप वेट करते हुए मुझे नजर आ रहे हो, ठीक है, और आपके लिए वेट करना बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो गया है मे बी, ठीक है, क्योंकि आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप इनके बारे में ही सोचते रहते हो। तो यस, आपके लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो गया इनका वेट करना और अब आप इन पर ध्यान नहीं देना चाहते हो। आपको लगता है कि आप आगे बढ़ना चाहते हो। ये आपकी एनर्जी पिकअप हुई है, मे बी 2 ऑफ कप की एनर्जी है। तो आप कहीं ना कहीं अब आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन जैसे आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो वैसे ही ये पर्सन आपकी लाइफ में फिर से आ जाते हैं। वैसे ही या तो ये आपको बात कर लेंगे, इनका कॉल, मैसेज या कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप फिर से मूव ऑन नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो अगर आप आगे बढ़ने का भी सोचते हो ना, आप नहीं कर पा रहे हो। और यहाँ पर इंटीग्रेशन यही दिखाती है कि आपके पार्टनर की लाइफ में भी चीजें बैलेंस में नहीं चल रही हैं। ये पर्सन भी जब से आपसे अलग हुए हैं इनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स और स्ट्रगल्स जैसे बढ़ गई हैं। उस एनर्जी में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर हैं, ओके। और स्पेशली उनका यिन एंड यांग फैक्टर, यानी उनकी फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जी। देखो, एक फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जी हर पर्सन में होती है, आप में है, मुझ में है, हर पर्सन, मेल फीमेल सब में फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जी होती है। मैं देख रही हूँ कि पास्ट में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की जो मैस्कुलिन एनर्जी थी ना, वो बहुत स्ट्रांग थी। ये अपने आप को बहुत सख्त दिखाते थे, बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं ना, बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखाते थे, प्रैक्टिकल दिखाते थे ये पर्सन अपने आप को, ओके। जैसे एक मैस्कुलिन एनर्जी है ना, वो आपके पार्टनर की बहुत एक्टिव थी। ये अपने इमोशंस को अपने ऊपर कभी भी हावी नहीं होने देते थे पास्ट में। शायद इसी वजह से ये पर्सन आपको भी हर्ट कर देते थे, क्योंकि ये कभी आपको इमोशंस नहीं दिखा रहे। जो इमोशंस आप इनके अंदर देखना चाहते थे, आप उन इमोशंस को नहीं देख पा रहे थे, ओके। सो कहीं ना कहीं ये चीजें आपको हर्ट करती थी, इनका बिहेवियर आपको हर्ट करता था। और ये भी इस चीज को समझते हैं कि इनके बिहेवियर ने आपको बदल दिया है, इनके बिहेवियर की वजह से आप बदल गए हो। आज अगर आप साइलेंट हो, आज अगर आप इनको इग्नोर कर रहे हो, इनसे बात नहीं कर रहे हो या इनको रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहे हो, तो उसका रीजन है इनका बिहेवियर, ओके। सो यस, ये समझते हैं इस चीज को, क्योंकि इनकी उस समय मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, राइट। सो यस, ये जानते हैं कि इनके बर्ताव ने, इनके बिहेवियर ने, इनके प्रैक्टिकल लॉजिकल बिहेवियर ने आपको बहुत हर्ट करा है। स्लोइंग डाउन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। स्लोइंग डाउन की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। 5 ऑफ पेंटिकल, कल रात भी ये पर्सन बहुत ज्यादा इस बारे में सोच रहे थे। फुल मून की एनर्जी रही है कल, और
आज तक चलेगी ये फुल मून की एनर्जी। और मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अभी भी आपको कॉल, आपको मैसेज करना, आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोगों का हो सकता है कि उनके पार्टनर की तरफ से मैसेज आया हो, हाय हेलो, या छोटा सा कोई रिस्पॉन्स भी हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको दिया हो। और अगर नहीं दिया है, यहाँ पर उन लोगों की मैं एनर्जी देख पा रही हूँ जिनको अपने पार्टनर की तरफ से कल भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, कल भी उनकी तरफ से कोई मैसेज अगर आपके पार्टनर को नहीं आया, तो उनकी हालत ऐसी थी, बहुत बेचैन थे ये पर्सन। इनका दिल तो बहुत था आपसे बात करने का, इनका दिल तो बहुत था आ, आपको कॉल करने का या आपसे मिलने आने का, पर इन्होंने जैसे खुद को रोका हो। ये उस एनर्जी में है जहां पर इन्होंने खुद को रोका हो। ठीक है, तो ये उस एनर्जी में थे। और ये जो फुल मून की एनर्जी है ना, इनको कल बहुत ज्यादा ट्रिगर कर रही थी कि ये आपसे बात करे, ये आपके बारे में ही सोच रहे थे। और कल पूरी रात ये जैसे ये शख्स सो नहीं पाए हैं, ये उस एनर्जी में रहे हैं जहां पर कल पूरी रात ये पर्सन सोच नहीं पाए। अगर ये आपसे बात नहीं भी कर रहे थे ना, तो ये आपको स्टॉक कर रहे थे, आपकी पिक्चर्स, आपकी वीडियोज अगर इनके फोन में है, या आपके सोशल साइट को स्टॉक करना, ये चीज कल रात आपके पार्टनर बहुत ज्यादा कर रहे थे। और स्लोइंग डाउन की एनर्जी यही मुझे दिखा रही है कि ये बेचैन तो बहुत थे, लेकिन इन्होंने अपने आप को स्लो डाउन कर लिया, अपने आप को रोक दिया हो आपसे बात करने में। ठीक है, इनका मन तो बहुत था, पर यस, इन्होंने जैसे खुद रोक दिया। और ये फुल मून की एनर्जी इनको आज भी बहुत ट्रिगर करेगी, बहुत ट्रिगर करेगी कि ये आपसे बात करें। ठीक है, अब ये कुछ लोगों की तरफ से आज भी मैसेज आ सकता है, और कुछ लोगों के पार्टनर अपने आप को रोकेंगे। लेजीनेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आ रही है? लेजीनेस की एनर्जी को 6 ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। यानी अब कहीं ना कहीं आप अपने बारे में सोचना चाहते हो, आप सेल्फिश बनते हुए मुझे नजर आ रहे हो। सेल्फिश इन द सेंस, क्योंकि आपको समझ में आ गया है कि आप आज तक लोगों के लिए करते आए, लेकिन लोगों के लिए करने के बाद भी आपको क्या मिला? कुछ भी नहीं। तो अब आप इनर वर्क कर रहे हो, आप अपने लिए थोड़ा सेल्फिश अब बन रहे हो। ठीक है, आप अपनी खुशी के बारे में सोच रहे हो, अपने बारे में सोचते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो। ये फुल मून ने आपको भी ट्रिगर करा है कि आप इनर वर्क करो। ठीक है, और ये फुल मून ने आपको भी हील करा है, आपके अंदर भी लाइट आई है इस फुल मून की। सो यस, ओवरऑल मैं देख रही हूँ जो स्पेशली जो पर्सन्स यहाँ पर मैनिफेस्टेशन करी हैं आपने, या कोई फुल मून के रिचुअल्स भी करे हैं ना, तो यस, उनके भी रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। उनका रिजल्ट भी यही था कि आपके पार्टनर को कल बहुत मन कर रहा था आपसे कॉल करने का, आपसे बात करने का। ठीक है, वो अलग चीज है कि उन्होंने अपने आप को रोका। बट मैं देख रही हूँ कि आपके जो भी फुल मून का रिचुअल अगर आपने करा है, या कुछ मैनिफेस्टेशंस भी अगर आपने करी है ना, दे वर वर्किंग, वो काम कर रही थी। ठीक है, वो आपके पार्टनर के ऊपर असर दिखा रही थी, वो वर्क कर रही थी। अच्छा, यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, इस फुल मून ने आपको भी कहीं ना कहीं ट्रिगर करा है कि आप इनर वर्क करो। आपके अंदर भी सेल्फ लव, सेल्फ केयर बढ़ गया है। अब आप सेल्फिश होकर अपने बारे में सोचना चाहते हो, क्योंकि आप भी समझ गए हो कि दूसरों के लिए सिर्फ करके आपको कुछ नहीं मिला। राइट, आपको कुछ नहीं मिला दूसरों के लिए कर कर, इनोसेंट बनकर। आपके अंदर मैं ये भी देख रही हूँ कि आपको प्रॉब्लम होती है ना बोलने में किसी को भी, है ना। अगर आपको कोई भी कोई काम के लिए बोलता है, आपको प्रॉब्लम होती है, ना बोलना नहीं आता जैसे आपको। बट यस, अब आप सेल्फिश बन रहे हो, आप स्ट्रांग बन रहे हो, जहां पर अब आप ना कहना सीख चुके हो, जहां पर अब आप अपने आप को और ज्यादा मतलब जैसे कहते हैं ना कि और खराब नहीं करना चाहते हो, आप अपने आप को, इनर सेल्फ को आप खराब नहीं करना चाहते हो। ठीक है, तो मैं देख रही हूँ कि यस, अब आप थोड़े सेल्फिश बनते हुए नजर आ रहे हो। आप आपको समझ में आ चुका है कि इतना इनोसेंट बनकर अब आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो आप सेल्फिश बनते हुए मुझे दिख रहे हो, विच इज गुड। ठीक है, कुछ गलत नहीं है, अपने बारे में आप सोच रहे हो, जो कि गलत नहीं है। फ्लावरिंग की एनर्जी यहाँ पर है, अबंडेंस मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर आप देखो, फ्लावरिंग और अबंडेंस दोनों ही एनर्जी निकल कर आई है। ठीक है, फ्लावरिंग की एनर्जी भी है, अबंडेंस की एनर्जी भी है, दैट इज क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल, जो कि मुझे ये दिखा रही है कि आप दोनों डिवाइन कनेक्शन में हो, डिवाइन पार्टनर हो, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हो। ओके, सो दैट इज ऑल्सो देयर। फ्लावरिंग की एनर्जी को 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। सबसे पहले तो पता है मैं क्या फील कर पा रही हूँ, हो सकता है आपको आजकल बहुत एंजेलिक नंबर्स दिखना, स्पेशली अगर आपको 111 या 1111 आपको दिख रहा है, दैट्स अमेजिंग, बहुत बढ़िया है। पता है 1111 का मतलब ये चीज होती है कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, आपको उसका आउटकम मिलने वाला है। यानी अगर आप, क्योंकि मुझे पता नहीं आज, बट इन कार्ड्स के थ्रू बहुत स्ट्रांगली ये फीलिंग आ रही है कि जैसे आप लोगों ने करा है कुछ, फुल मून पर आपने कुछ करा है। ठीक है, कोई भी मैनिफेस्टेशंस, कोई एफर्मेशंस, अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए, अपने इनर वर्क को करने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए आपने कुछ करा है।
एंड आपको 1111 या 111 आपको दिखा हो, ठीक है, या हो सकता है आप इस वीडियो को ही 1111 पर देख रहे हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, राइट। तो मतलब ऑल आई कैन सी कि आपको कुछ ऐसा दिख रहा है आपको। और मैं आई वांट कि आप कमेंट्स में भी लिखो, आप कमेंट्स में भी 1111 जरूर लिखो, ठीक है। मैनिफेस्ट करो, स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करो अपने पार्टनर को, आई वांट दैट। सो यस, सबसे पहले तो मैं ये देख रही हूँ कि आपको कुछ एंजेलिक साइंस नजर आ रहे हैं, ठीक है, जो आपको इस चीज के लिए श्योर कर रहे हैं कि अब आपकी मैनिफेस्टेशन वर्क कर रही है, और आप अंदर से भी श्योर हो, आप अंदर से भी काफी श्योर और कॉन्फिडेंट मुझे नजर आ रहे हो, क्योंकि आप जानते हो कि आपके पार्टनर आपके पास वापस लौट कर जरूर आएंगे। तो मुझे आपके अंदर एक श्योरिटी, एक कॉन्फिडेंस दिख रहा है इस चीज को लेकर, क्या जहां पर आप अंदर से श्योर हो कि ये पर्सन वापस आने वाला है। मे बी आपको कुछ ऐसे साइंस मिले हैं, ठीक है, हो सकता है आपने किसी से टैरो रीडिंग करवाई और उस पर्सन ने आपको बता दिया है, आपके टैरो रीडर ने आपको बता दिया है कि यस वो पर्सन वापस आने वाला है, ठीक है, या आपको कुछ ऐसे साइंस मिल रहे हैं, ठीक है, या आपके पार्टनर ने ही आपको हाय या हेलो का मैसेज, कोई बहुत ही शैलो रिप्लाई हो सकता है कि आपके पार्टनर ने दिया है आपको, या फिर आपको कुछ ऐसा पता लगा है जिसकी वजह से आप काफी श्योर और कॉन्फिडेंट मुझे नजर आ रहे हो कि पर्सन वापस आने वाला है। ओके, तो वो चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। कॉन्शियसनेस की एनर्जी यहाँ पर क्या कह रही है, देखते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं कॉन्शियसनेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर बहुत लोगों के लिए पता है कॉन्शियसनेस की एनर्जी बता रही है आपका थर्ड चक्र काफी एक्टिव है, आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है, और आप इंट्यूटिवली काफी पॉजिटिव आज फील कर रहे हो। मतलब लिटरली आप काफी पॉजिटिव आज फील करते हो मुझे नजर आ रहे हो, जहां पर आप बहुत पॉजिटिव, अब आप पहले जितनी टॉक्सिक एनर्जी फील नहीं कर रहे हो, अब आप अपने पार्टनर को याद कर कर अब आपका रोने का मन नहीं करता है, ठीक है, अब आप अपने आप को हील कर चुके हो, अब आप उस एंग्जाइटी, उस स्ट्रेस से बाहर निकल गए हो, ओके, एंड आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो। सो दैट व्हाट आई कैन सी। तो यस, आपका इंट्यूटिवनेस, आपकी थर्ड आई चक्रा हो सकता है कि काफी स्ट्रांग है, ओके, काफी स्ट्रांग मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ पर, और अब आप मूव ऑन करना चाहते हो, पता नहीं, बट कुछ लोगों के लिए मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ कि अगर आपके पार्टनर से आपकी बात हुई है ना, तो क्योंकि आपके पार्टनर ने भी बहुत जैसे कहता ना कि अगर आपको कमिटमेंट चाहिए थी इनसे, जब आपको कमिटमेंट चाहिए थी इस पर्सन से, तो इस पर्सन ने तब आपको कमिटमेंट नहीं दी, ठीक है, या फिर आपको कमिटमेंट देने के लिए इन्होंने बहुत नखरे दिखाए। लेकिन अब मुझे पता नहीं, कुछ लोगों के लिए ऐसा फील हो रहा है, सबके लिए तो नहीं होगा खैर, लेकिन इट्स अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज कि अगर अब आपके पार्टनर आपको अप्रोच कर रहे हैं ना, तो आप भी कहीं ना कहीं उनको इजिली कमिटमेंट नहीं देने वाले हो, आप भी उन्हें इजिली सेकंड चांस नहीं देने वाले हो। तो वो चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी है जहां पर आप उन्हें अब इजिली चांस नहीं देने वाले हो, एक और मौका आप उन्हें इजिली नहीं देने वाले हो। आप उनके एफर्ट्स देखना चाहते हो, आप उनके इनिशिएटिव देखना चाहते हो, आप देखना चाहते हो कि वो पर्सन किस हद तक आपके लिए क्या कर सकता है, ठीक है। तो वो चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। न्यू विजन की एनर्जी को सन की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, तो बहुत पॉजिटिव चेंज और ब्लेसिंग्स आ रही हैं गाइस। अच्छा, आपको पता क्या लग रहा है, अगर ये पर्सन ने आपको अप्रोच भी करा है ना, या फिर अगर ये आपको अप्रोच भी करेंगे ना, तो आप इन पर भरोसा तो नहीं करते, आप ट्रस्ट नहीं करते अपने पार्टनर पर। एंड आपको पता है क्या लगता है, आपको लगता है कि ये पर्सन किसी मतलब से आ रहे हैं, मे बी इन्हें कोई मतलब है आपसे, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप सिर्फ फिजिकली अट्रैक्टेड हैं, तो फिजिकल अट्रैक्शन में ही आपकी तरफ आ रहे हैं, लस्ट के लिए आपके तरफ आ रहे हैं। तो मुझे कुछ आप लोगों की मेंटालिटी थोड़े ऐसे भी लग रही है कि अगर ये आपको डायरेक्ट अप्रोच भी करते हैं ना, तो आप ये सोचने वाले हो, या आपके दिमाग में यही चल रहा है, ठीक है, अगर उन्होंने आपको अप्रोच कर दिया है तो आपके दिमाग में ये चल रहा है, नहीं करा है अगर अप्रोच करेंगे तो आपके दिमाग में ये चल सकता है, क्योंकि आप उन पर पूरे तरीके से भरोसा नहीं करते हो। आपको लगता है कि ये पर्सन आ रहा है ना, तो किसी ना किसी मतलब से आ रहा होगा, ठीक है, आप, क्योंकि आज तक इस पर्सन ने कभी कुछ मतलब के बिना करा ही नहीं है ना। आपने इन्हें अनकंडीशनल लव दिया है, आपने इन्हें प्योर लव दिया है, लेकिन ये पर्सन को हमेशा हमेशा मतलब के रिश्ते मिले हैं, इन्होंने हमेशा मतलब से ही रिश्तों को निभाया है ना। तो आप इनके लिए यही सोचते हो, मुझे ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पर, कि आपको लग रहा है कि ये पर्सन अगर आपकी तरफ आ रहा है तो लस्ट और फिजिकल अट्रैक्शन के लिए आ रहा है। पर लेट्स चेक आउट कि आ क्यों रहे हैं आपकी तरफ, अगर आएंगे तो क्यों आएंगे, आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, प्लीज डिवाइन बताएं क्यों आ रहे हैं ये पर्सन मेरे व्यूअर्स के पास। वाओ, पेज ऑफ पेंटिकल, इनकी इंटेंशंस बिल्कुल प्योर है, ठीक है,
बिल्कुल प्योर है इस पर्सन के इंटेंशंस, तो ये मत सोचिए कि ये पर्सन किसी मतलब के लिए आपके पास आ रहे हैं। ये पर्सन अगर आपकी तरफ आ रहे हैं तो ये पर्सन बहुत प्योर हार्ट के साथ आ रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर आपको लेकर जेन्युइन फीलिंग्स हैं और जेन्युइन प्यार है इस पर्सन के दिल में आपके लिए। आपको अबंडेंस मानते हैं अपनी, आपको आपको बहुत लकी मानते हैं ये पर्सन, क्योंकि जब तक आप इनकी लाइफ में थे ना, इनकी लाइफ में इनका लक चल रहा था, सब कुछ अच्छा था इनकी लाइफ में, कंफर्टेबल था इनकी लाइफ, फाइनेंशियली चीजें अच्छी थी, हेल्थ वाइज चीजें अच्छी थी। लेकिन आपके दूर जाने के बाद ना इनकी लाइफ में स्ट्रगल्स, चैलेंजेस बढ़ गए हैं, तो ये आपको अपना अबंडेंस मान रहे हैं। फ्रेंडलीनेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। फ्रेंडलीनेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है? फ्रेंडलीनेस को क्लैरिफाई कर रहा है, उप्स सॉरी, 6 ऑफ पेंटिकल्स। एक्चुअली आई वाज चेकिंग माय माइक, सो इसलिए ओके। सो दिस इज 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी निकल कर आई है, और बॉटम में यहाँ पर निकल कर आ रहा है द वर्ल्ड की एनर्जी निकल कर आ रही है। पता है ये पर्सन क्या कर रहे हैं? ये पर्सन को लगता है कि अब इन्हें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ये बहुत ज्यादा इस बारे में सोच रहे हैं कि कैसे आपके दिल को जीता जाए, कैसे आपके प्यार को फिर से जीता जाए, और कैसे आपको फिर से हासिल करा जाए। ये आपको खोना नहीं चाहते, ये लिटरली डर रहे हैं आपको खोने से, और इस डर के मारे भी ये पर्सन आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर उन्हें आपको अप्रोच करा, आपसे माफी भी मांग ली अगर, ठीक है, और आपने उन्हें माफ नहीं करा, ठीक है, तो फिर क्या होगा, है ना? चीजें अभी एक होप तो है उनके अंदर की चीजें सही हो सकती है, फिर तो उनकी वो होप भी खत्म हो जाएगी। तो उनको लिटरली डर है, आपको खोने का डर है, और उन्हें पता है कि अब एफर्ट्स उन्हें डालने होंगे, और उन्हें बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने होंगे, क्योंकि अब आपकी तरफ से भी एफर्ट्स नहीं देख रहे हैं वो, ठीक है। तो अब इस रिश्ते को सही करने की पूरी जिम्मेदारी उनकी है ना? तो उन्हें पता है कि अब उनको एफर्ट्स तो उनको डालने पड़ेंगे, और पूरे तरीके से उन्हें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट्स उनकी तरफ से होने चाहिए। सो ये चीज आपके पार्टनर समझते हैं, विच इज गुड। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, ओके, बताएं मेरे व्यूवर्स को क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। सो ठीक है, दोनों कार्ड्स आए हैं, हाई प्रीस्टेस है, 3 ऑफ पेंटिकल्स हैं। लेट्स चेक मोर। सन, द सन, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 of wands, 5 of pentacles, 6 of pentacles, and bottom में भी have ace of swords. ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, ज़ोडिएक साइंस एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी यहाँ पर काफी स्ट्रांग है। ऊपर कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर कवर हो चुके हैं, यानी सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए ये रीडिंग रहेगी। ओके, अब पता है आपके पार्टनर को क्या लग रहा है, ये आपके साथ ना कनेक्टेड रहना चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, हाई प्रीस्टेस के साथ। हो सकता है ये पर्सन आपके साथ कनेक्टेड तो रहना चाहते हैं और आपसे प्यार भी बहुत करते हैं, लेकिन अगर ये आपसे दूर गए हैं, ठीक है, तो उसके पीछे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या कोई थर्ड रीजन है। अब क्या चीज है ना कि आपके पार्टनर जो है, हो सकता है इनके ऊपर फैमिली का प्रेशर है, ठीक है, इनकी फैमिली नहीं चाहती कि आपके साथ कनेक्टेड रहे या आपके साथ जुड़े रहें। सो यस, इनकी फैमिली हो सकता है इन्हें मना करती है आपके साथ कनेक्ट रहने से, जिस वजह से ये पर्सन आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट भी नहीं जा सकते हैं। तो पहली चीज तो मैं ये यहाँ पर देख रही हूँ। और ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने आपको किसी और के लिए छोड़ दिया, कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए। लेकिन जो भी वो थर्ड सिचुएशन है ना, आपके पार्टनर वहां पर खुश नहीं है, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं उस एरिया में, ये एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये खुश नहीं है वहां पर। उस एनर्जी में मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं जहां ये पर्सन हैप्पी नहीं है। ओके, ये पर्सन आपके साथ खुश है, ये पर्सन आपके साथ खुश होना चाहते हैं, दैट व्हाट आई कैन सी। और अब ये आपको शाइन करते हुए, ग्रो करते हुए, मे बी अपने करियर में आप ग्रो कर रहे हो, एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी, एक बहुत ही पावरफुल ऑरा में ये पर्सन आपको देख रहे हैं। एंड ये पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन भी फील करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनको आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील हो रहा है। जिस तरीके से आपके अंदर बदलाव आए हैं ना, ये पर्सन उन बदलाव से हैरान भी है और आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी है, ठीक है, ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी है उस बदलाव की वजह से।
ये देख रहे हैं कि आप काफी स्ट्रांग हो चुके हो, आप सेल्फ डिपेंडेंट हो चुके हो, अब आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं हो, अब आप इस पर्सन पर इमोशनली डिपेंडेंट नहीं हो। आपने अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से बैलेंस कर लिया है, ठीक है, आपको पता है कि आपने अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स कहाँ दिखानी है और कहाँ नहीं। तो ये पर्सन आपको देख रहे हैं तो एक बहुत सेल्फ डिपेंडेंट एनर्जी में देख रहे हैं, जहां पर आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो चुके हो। ये प्रेयर्स कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। पर ये आपको देखते हैं ना तो आप बहुत ही एक जिद में नजर आ रहे हो, उन्हें बहुत मूडी नजर आ रहे हो, उनको ऐसा भी लगता है कि अब आप उन्हें हाँ नहीं करने वाले हो, ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो आपसे बातचीत करते भी है ना तो अब आप हाँ नहीं करने वाले उन्हें, ठीक है, आप या तो बहुत नखरे दिखाओगे या फिर आपको मनाने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो यस, ये आपको एक जिद में, एक एटीट्यूड में भी देख रहे हैं, जहां पर अब आप कॉम्प्रोमाइज और एडजस्ट करने के लिए भी रेडी नहीं हो। आप इतने पावरफुल हो चुके हो कि आप उन्हें ना भी कर सकते हो, उस एनर्जी में भी आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं। पर इनके लिए देखो, एक समय था जहां पर आपके लिए सिर्फ यही पर्सन प्रायोरिटी थे, ठीक है, और उस समय आपके पार्टनर के लिए प्रायोरिटी आपके सिवाय बहुत सी और चीजें थी, उनकी फैमिली, उनका करियर, बहुत सी चीजें। उन्होंने कभी आपको मेन प्रायोरिटी जिसे कहा जाता है ना वो नहीं दी। मेन प्रायोरिटी स्पेशल पर्सन नहीं बनाया, मेन प्रायोरिटी मेन पर्सन नहीं बनाया आपको अपनी लाइफ में। लेकिन अब मैं ऐसे देख रही हूँ जहां पर आप उनकी लाइफ में बहुत स्पेशल हो और अब आप उनके लाइफ में वो मेन पर्सन बन चुके हो, ठीक है। उन्हें समझ में आ रहा है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी तरफ और रिलेशनशिप की तरफ भी हैं, और अगर उन्होंने आपको प्यार नहीं दिया, प्यार नहीं दिखाया, तो वो आपको हमेशा हमेशा के लिए खो सकते हैं। तो ये एक डर भी मैं उनके अंदर देख रही हूँ, राइट, ये डर भी एक उनके अंदर है, जहां पर उनको एहसास है इस चीज का कि अगर अब भी उन्होंने और देर करी और प्यार नहीं दिया, आपको दिखाया, आपको क्लैरिटी नहीं दी, तो वो आपको हमेशा के लिए खो देंगे, आप किसी और के हो जाओगे। हो सकता है आप उन्हें दिखा रहे हो कि आप किसी और से शादी कर रहे हो सकता है आप उन्हें दिखा रहे हो कि आप अपनी फैमिली की मर्जी से शादी कर रहे हो, राइट, एंड ये चीज वो बर्दाश्त नहीं है उन्हें। चलिए और भी चेकआउट करते हैं, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में। सो वी हैव द मैजिशियन, 8 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, सन, 3 of wands, this is king of pentacles, page of swords, and bottom में we have page of wand, okay। हो सकता है ये पर्सन आपको याद करते हुए, मतलब क्या करते हैं ना, ये एक इल्यूजन सा क्रिएट कर लेते हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनके पास हो, आप इनके साथ हो, ओके, और ये आपसे बातें करते हैं। ये कुछ गाने हो सकता है सुन रहे हैं, यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये कुछ ऐसे लग रहा है कि ये कुछ गाने सुन रहे हैं, कोई ऐसे सॉन्ग्स जो आपने कभी इन्हें डेडिकेट करे हो, या इन्होंने कभी आपको डेडिकेट करे हो, या कोई ऐसे सॉन्ग्स जिनसे आपकी कुछ यादें जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ सॉन्ग्स हो सकता है कि आपके पार्टनर लाइक सुन रहे हैं आपके लिए, ठीक है, और उसमें उनको उन सॉन्ग्स को सुनकर ना उन्हें बहुत इमोशनल फील होता है, खो जाते हैं, जैसे वो उन गानों में ना खो जाते हैं उन चीजों में। हो सकता है ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, आपसे कुछ कन्फेस करना चाहते हैं, ये टेलीपैथिकली आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं। अगर कोई सीक्रेट्स भी है ना तो ये पर्सन लिटरली वो सीक्रेट्स, वो ट्रुथ आपके सामने रिवील भी करना चाहते हैं। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो देखिए दोनों जगह सेम एनर्जी है, जहाँ पे दोनों जगह ये पर्सन जैसे कुछ गा रहे हैं आपके लिए। तो यस, ये कुछ ऐसे सॉन्ग्स तो डेफिनेटली ये पर्सन सुनते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। फ्लैशबैक की एनर्जी है, जहाँ ये पास्ट मेमोरीज में चले जाते हैं, पास्ट मेमोरीज को बहुत याद करते हैं, ये सब कुछ पहले जैसा कर देना चाहते हैं, मतलब जैसे आप दोनों के बीच में सब कुछ पहले था ना, ठीक है, ये वैसा सब कुछ कर देना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि कुछ भी बदले, ये आपका प्यार चाहते हैं, ये अब आपका वक्त भी चाहते हैं, ठीक है। पहले इन्हें लगता था कि आपको प्यार नहीं दे पा रहे हैं, आपको वक्त नहीं दे पा रहे हैं, अब इन्हें आपका प्यार और वक्त चाहिए, इन्हें आपसे कमिटमेंट चाहिए, इन्हें आपसे अश्योरेंस चाहिए, ठीक है। लेकिन उसके लिए इन्हें ही खुद हिम्मत कर कर आगे आपसे बात करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर इनके अंदर अभी हिम्मत नहीं है आपसे बात करने की। इन्हें लगता है कि अगर इन्होंने अभी भी आपसे बात करी ना तो कुछ ना कुछ ये खराब कर देंगे, ठीक है। हो सकता है चीजें बिल्कुल खराब हो जाए, हो सकता है बिल्कुल अभी तो एक होप फिर है, वो दी एंड ना हो जाए कहीं, ठीक है। और जिस तरीके से ये छोड़कर गए हैं ना आपको भी लगता है कि शायद अब ये पर्सन वापस नहीं आने वाला, पर रियलिटी तो कुछ और है, क्योंकि मैं इस पर्सन को वापस आपकी लाइफ में आते हुए देख रही हूँ,
ठीक है, ये वापस आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, आपको वो प्यार देना चाहते हैं, वो केयर, वो इमोशंस देना चाहते हैं जो इसके आप हकदार हो। या आपसे लिमिटलेस, बाउंडलेस लव करते हैं, यानी इतना प्यार जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ओके, ये इतने प्यार में आपके पड़ चुके हैं। हाँ, ये आपको दिखा नहीं रहे हैं, ये अपनी डेस्परेशन, अपनी नीडी बिहेवियर या फिर अपनी तड़प आपको नहीं दिखाना चाहते हैं ये पर्सन, पर हाँ, ये प्यार बहुत करते हैं और बहुत प्यार है इनके दिल में। और अभी भी, इस समय भी जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, ये पर्सन आपको ही मिस कर रहे हैं, आपको ही याद कर रहे हैं। ओके, चलिए कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर के। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे मेरे व्यूवर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। तो सबसे पहले यहाँ पर है, थैंक यू फॉर द रीजन आई स्माइल। आप रीजन हो उनकी खुशियों का, आपके बिना वो खुश भी नहीं होते हैं। यू नो, हो सकता है दूसरों को दिखाने के लिए मुस्कुरा देते हो, पर आपके बिना वो खुश भी नहीं होते हैं। ये अपनी फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, हेजिटेशन हो रही है इनको, इन्हें लग रहा है कैसे एक्सप्रेस करें ये अपनी फीलिंग्स, पर ये आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी जगह इनके दिल में कोई नहीं रह सकता है। और इतना मिस तो इन्होंने कभी किसी को नहीं करा, जितना मिस, जितना याद ये आपको कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप भी पास्ट को भूल जाओ और इनके साथ फिर से जुड़ जाओ। ये आपको बहुत जल्दी कांटेक्ट करेंगे, बहुत जल्दी आपसे बात करेंगे। कई बार इन्हें लगता है कि आप इनसे प्यार ही नहीं करते हो, बट ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। यस, हो सकता है कि कुछ कार्मिक कनेक्शंस हैं इनकी लाइफ में, कुछ कार्मिक लेसन्स इनके रह गए हैं जहां पर ये जुड़े हुए हैं, बट हाँ, ये वापस जरूर आना चाहते हैं आपके पास। जैसे उनकी वो कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, ये आएंगे आपके पास। राइट, सो ये कुछ आज आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं। कैसी लगी ये रीडिंग गाइस, जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं। क्लेम करें इस रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी, कमेंट्स में जरूर लिखें। लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू, बाय बाय, डू टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में।